भाई सभी किसान भाइयों को राम राम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूं मेवात क्षेत्र के अंदर और यहां पर भाई प्रचुर मात्रा में प्याज की खेती की जाती है। मैं यहां की आपकी मिट्टी जो उपयुक्त रहती है ना, वो दिखाता हूं कि प्याज के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए। ये लोग पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर खेती करते हैं। कैसी खेती है और भाई इसी के आसपास जो खेत है उनकी भी मैं स्थिति दिखाऊं तो स्थिति बनी हुई ये है कि भाई जिस खेत के अंदर मैं खड़ा हूँ ना, इसमें तो भाई प्याज तैयार हो चुकी है। और भाई प्याज तैयार होगी, अब एक दो दिन में ये उखाड़ेंगे। लेकिन किस तरह की प्याज है यहाँ की, भाई मंडी टॉप माल बिकता है इनका भी। मैंने जो आज से पहले जो वीडियो डाली थी वो कुलताजपुर गांव की थी, लेकिन आज मैं मेवात क्षेत्र के अंदर ही आया हुआ हूँ। गांव का नाम भी बताऊंगा और भाई प्याज दिखाता हूँ आपको, और ये किस तरह से खेती करते हैं ये भी दिखाता हूँ। भाई ये जो प्याज है ना, ये वाली जो प्याज इस खेत में है ना, पूरी तरह से ये प्याज तैयार हो चुकी है। और अगर जो हम रोड के इधर की तरफ देखें ना, वो हरा हरा सा जो दिख रहा है, वहाँ पर अभी प्याज तैयार नहीं हुई है। ये जो प्याज है ना, ये तो तैयार है भाई। इसके आगे की तरफ जो हम खेत देखते हैं तो वहाँ पे स्थिति ये है कि वहाँ थोड़ी सी यानी कि महीना 20 दिन की प्याज है। भाई ये प्याज मैं दिखाता हूँ आपको, देखो फिर बताएंगे ये खेती कैसे करते हैं और पेवर ऑर्गेनिक तरीके से। देखो अब ये देखिएगा भाई, उखाड़ के भी दिखाऊंगा प्याज। प्याज का साइज देखिए भाई, बल्ब एकदम पूरी तरह से बन चुका है। और यार इनका जो खेती करने का तरीका है ना, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि कई बार काफ़ी भाई कमेंट करते हैं यार ये जो भाई जो डालता है ना वो किसी को बताता नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि सारा कुछ या मैं कुछ भी नहीं डाला गया है इस प्याज के अंदर। और भाई देखो अब अपन ये वाले प्याज ही उखाड़ लेते हैं। ये देखो। अच्छा, प्याज के लिए सबसे देखो अब ये करीब करीब 200 ग्राम के समथिंग की प्याज है। और इसकी है ना, आप जड़ देख लो, यानी कि ये तो चिकनी मिट्टी है, पेवर चिकनी मिट्टी। एक बार अगर जो इसमें आप पानी दे दोगे ना तो गई 10 दिन की। और गेहूं है ना, गेहूं की मैं बात करूं तो गेहूं भी इसमें इस ज़मीन के अंदर, जो ये वाली ज़मीन है ना, यहाँ देखो अब पपड़ी छाने लग गई। यानी कि इतनी चिकनी ज़मीन है ये कि भाई 3 पानी में गेहूं पक जाते हैं इसमें। और भाई ये जो प्याज देख रहे हो ना आप, सारी टोटल प्याज उसकी ऐसी है। अब आप इसकी जड़ देखो। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, देसी खाद डालते हैं, सड़ा हुआ गोबर का। अच्छा, इसको डालने के बाद अच्छे से जुताई करते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, और जो भी बेसल डोज होती है ना वो खेत के अंदर डालते हैं, और तब इस प्याज को लगाते हैं। लेकिन इनका एक खासियत है इस प्याज की कि ये ज़्यादा दवा वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करते। कोई फंगीसाइड का कोई स्प्रे कर दिया तो कर दिया, नहीं तो कुछ नहीं करते। लेकिन लगाने के बाद ऐसी फूलती है ये प्याज इस ज़मीन के अंदर। मुश्किल से है ना, इसमें 3-4 पानी दिए हैं, देख लो इस खेत के अंदर 4 पानी दिए गए हैं। अब 4 पानी में इन्होंने कोई ये नहीं है कि कोई भाई ऐसी डोज डाली हो भाई गंठी फुलाने वाली, या फिर कोई जाइम वगैरह डाला, कुछ नहीं डाला भाई। बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से इन्होंने खेती करी है। और भाई खेती भी ऐसी है, प्याज ऐसी है। अब देखो ये वाली भी उखाड़ दी मैंने, अब ये 2 प्याज होगी। देखो अब आप, प्याज भी ऐसी है भाई जैसे सेव होता है ना, सेव, इस तरह की प्याज है। और इनका जो लगाने का तरीका है ना, डिस्टेंस देखिए। अब इधर की तरफ अपन देखते हैं ना तो देखो डिस्टेंस सब में सेम मिलेगा। और अगर जो एक बार खेत में पानी दे दिया ना तो आपकी ये समझ लेना
5-6 दिन तक तो खेत में घुस भी नहीं पाओगे, इतनी चिकनी ज़मीन है। कुछ ज़मीन का भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है जब अपन प्याज लगाते हैं। भाई इस प्याज के लिए उपयुक्त ज़मीन है या नहीं है, तमाम चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। कई बार किसान क्या है कि अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, अभी जब मैंने कुलताजपुर के गांव की एक वीडियो डाली थी तो उस समय पर एक कमेंट आया था कि भाई जो आप जो वीडियो बना रहे हैं ना, इतनी झूठ मत बोलिए, अब भाई 250 मन का बीघा हो सकता है। मैं भाई जिस खेत के अंदर अभी मैं खड़ा हूँ ना, बता रहा हूँ कि मैं जिस खेत के अंदर खड़ा हूँ, ये जो आप प्याज देख रहे हैं ना, मैं जिस खेत के अंदर खड़ा हूँ, इस खेत के अंदर आप ला के कांटा से तोल लेना, 250 से 250 मन का बीघा झड़ेगा इसमें, और एक भी प्याज आपको छोटी नहीं मिलेगी। जैसी मेरी हाथों में है ना, बस इससे है ना थोड़ी सी 19-20 ज़रूर मिल सकती है, लेकिन भैया प्याज है ना, प्याज ऐसी मिलेगी आपको, साले मार्केट में भी नंबर नाम से बिकता है यहाँ का माल। और ये किसान के लिए है ना, जब मैं बता तो रहा हूँ कि इसमें है ना मिट्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई कोई मिट्टी ऐसी होती है, जैसे अपन मूंगफली करते हैं, तो यार मूंगफली के लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त है, जैसे रेतीली मिट्टी होती है। भाई सीकर की तरफ मिट्टी है ना, वो रेतीली है, और उसमें है ना मूंगफली प्रचुर मात्रा में होती है। अब वहाँ पे आप कुछ भी नहीं डालोगे ना, तब भी मूंगफली हो जाएगी, और अगर जो देसी खाद वगैरह ज़्यादा डाल दोगे तो भाई उसमें और भी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे ही ये जंगल है जिनके अंदर मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ ये जंगल है। आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ इधर की तरफ से। थोड़ा सा अजान का भी समय हो गया। अब देखो, आप कहीं से भी देख लो, कोई सी भी प्याज भाई, बताओ आपको कैसी दिख रही है। आप कहते 250 मन का, मैं कहता हूँ कि 300 मन का भी बीघा है इस गांव के अंदर ही। मैं दिखा दूँ आपको 300 मन का बीघा भी झड़ता हुआ। आप कहते हैं कि भाई झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने की बात नहीं है भैया। यहाँ तो एक जो ये चैनल ही किसान भाइयों के लिए बनाया गया है, ताकि मैं हकीकत दिखा सकूं। और ये किस तरह से खेती करते हैं यार, इस चीज़ के बारे में आप भाइयों से, आप मेरे एक परिवार के सदस्य हैं, आप भाइयों से मैं साझा कर सकूं इस चीज़ को, कि यार किस किस तरीके से खेती की जा सकती है। अच्छा, इन्होंने देख लो, अब डिस्टेंस देख लो, अब मैं पहले भी बता रहा था, अब डिस्टेंस देख लो कितना कितना दूर है, ये देखो। और अब ये है ना, ये वाली प्याज देख लो, ये 3 प्याज मैंने उखाड़ दिया। अब देख लो भाई साहब, ये वाली प्याज है ना, ये वाली प्याज 19-20 का फ़र्क है। 200-250 ग्राम 200-250 ग्राम की प्याज है, बेशक आप कांटा लगा लो। और ये तो हालत जब है कि अभी तो इनका नरा मरा नहीं है, अभी तो इनमें है ना 8 से 10 दिन की कसर है इस प्याज में। लेकिन क्या है कि भाव ऐसा आ रहा है ना, भाव ऐसा आने की वजह से भाई यहाँ पर किसान इस तरह से जल्दबाजी कर रहे हैं। तो मैं जब भी तो कहता हूँ किसान भाइयों, ऐसा घबराने की कोई बात नहीं। भाव तो खैर उस अल्लाह का है, उस ईश्वर का है, जो अपने को किस्मत में लिखा है वो तो कहीं पे भी नहीं जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि किसान है ना, जब भाव आता है तो जल्दबाजी कर देता है। और भाई जल्दबाजी ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्याज बने ना पूरी तरह से, अगर हाँ भाई मैच्योर हो चुकी है, तभी अपने को प्याज उखाड़नी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि आपको मैं बात बताऊं कि भैया आप कोई सी भी खेती करो, आप कोई सी भी खेती करो, चाहे खेती करें अपन वेजिटेबल्स की, चाहे प्याज की खेती करें, चाहे धनिया मूली बैंगन इनकी खेती करें, चाहे हम कोई सी भी खेती करें, चाहे मस्टर्ड ऑयल की खेती करें, लेकिन एक अपने को विशेष बात ध्यान देने की है कि भाई किसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने पेस्टिसाइड दवाएं डाल डाल के यानी कि एक चंद पैसे कमाने के चक्कर में आपने है ना एक मनुष्य के जीवन को, मैं किसी जाति विशेष की नहीं कह रहा हूँ, एक मनुष्य जीवन को आपने एक ऐसा अंधकार में डाल दिया कि भैया वो। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो ये प्याज है, इस प्याज के अपन पेस्टिसाइड दवा डालते रहेंगे, फूल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जंगल में भी ऐसी हो जाएगी
लेकिन आप पेस्टिसाइड दवाई डालते रहेंगे यार, जो खाएगा उनका क्या हाल होगा ये बताइए आप। तो आप यहाँ से इंडिया के पंजाब के अंदर चले जाइए भाई, पंजाब में अगर जो आपकी कोई रिश्तेदारी हो, आपकी कोई जानकारी नहीं हो तो गूगल बाबा से पूछ लो, आपको एक भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ पर ट्यूमर यानी कि कैंसर के पेशेंट नहीं हो। कारण सिर्फ यही है कि ये रिसर्च हुआ है बहुत बड़ा कि भाई जब अपन पेस्टिसाइड दवाओं का उपयोग करते हैं ना, जो छिड़काव से भाई ये हो जाएगा, मक्खी मर जाएगी, मच्छर मर जाएंगे, गंठी फुलाने के लिए रासायनिक दवाएं डाल दी, तो इससे क्या होगा? इससे सीधा ये है कि आपने कुछ पैसे कमाने के चक्कर में, आपने उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में आपने किसी के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खेती करिएगा, लेकिन जो दवाएं हैं ना, दवाओं का उपयोग कम से कम करो। और भाई देसी खाद, जो कूड़ी का सड़ा हुआ गोबर का खाद होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। उससे क्या है कि अपनी ज़मीन भी ख़राब नहीं होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। क्योंकि जब अपन कोई भी पेस्टिसाइड दवा वगैरह डालते हैं, जैसे यूरिया डाल दिया, यूरिया डालने से क्या है कि खेत के अंदर एक परत जम जाती है, और उस परत की वजह से है ना, अगर जो दूसरी साल हम उसमें यूरिया नहीं डालेंगे ना, तो वो यानी कि कहते हैं ना कि किसी को लत लग जाती है ना एक बार नशे की, तो फिर वो दोबारा नशा करता है। ऐसे ही ज़मीन को आपने एक लत लगा दी नशे की, और वो नशे की लत हमारे ब्लड के अंदर पूरी तरह से फैल चुकी है। आज दूर जाने की बात नहीं है, मैंने पंजाब का आपको एक उदाहरण दिया था, लेकिन मैं बताऊं अपने इस अलवर क्षेत्र की बात। अलवर क्षेत्र में आप देख लो, हर घर के अंदर आपको पेशेंट मिल जाएंगे, बीपी हुई, शुगर हुआ। क्यों बढ़ रहे हैं ये पेशेंट? क्या आप जो गेहूं लगा रहे हैं, कोई सा भी गेहूं लगाएं, क्या इस गेहूं के अंदर आपने क्या पेस्टिसाइड दवाई नहीं डाली, क्या यूरिया नहीं डाला? ये क्या है कि जो बॉडी है ना, बॉडी अपनी बॉडी को प्योरीफाइड नहीं कर पाता, यानी कि दूषित कर देता है, और लगातार बीमारियों से जूझना पड़ता है भाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाहे आप एक घर में है ना, घर में एक क्यारी लगाओ, 2 क्यारी लगाओ, गमलों में लगा लो यार, मूली, पालक, गाजर, बैंगन, मेथी और भाई प्याज, लहसुन घर पे लगा लो, लेकिन यार सड़ा हुआ गोबर की खाद के अंदर लगाओ। दवाओं का इस्तेमाल मत करो भैया। ऐसा समय आ जाएगा कि भैया जैसा पंजाब वाला स्थिति नहीं बन जाए हमारे यहाँ पर भी, क्योंकि यार इन कंपनियों पर भी और अपने को भी सजग रहना पड़ेगा। कंपनियां भी पैसा कमाने के लिए इस तरह के काम कर देती है। तो भाई चलिएगा, बात बहुत हो चुकी। मैं इस गांव के अंदर आया हुआ था, ये है गांव खानपुर के पास एक गांव है, गांव का नाम मेरे याद नहीं आ रहा, लेकिन पीछे की तरफ आप देख रहे हैं रोड चल रहा है, ये दिल्ली मेगा हाईवे रोड है, और यहाँ पर आया हुआ था। और भाई इन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से प्याज की खेती कर रखी है। भाई मैं भी सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भैया खेती करो तो आप इस तरह से करिएगा, आपकी भी बल्ले बल्ले होगी, किसी का जीवन भी खतरे में नहीं जाएगा, और भाई प्याज का टेस्ट भी अच्छा रहेगा। और भाई जैसी ज़मीन होती है प्याज के लिए उपयुक्त, वो मैंने दिखा दी किस तरह की ज़मीन है। ये तो पानी नहीं है, अगर जो पानी हो ना तो यहाँ के किसान हर किसी को पीछे छोड़ जाएं, पूरी दिल्ली पे कब्जा कर दें यहाँ के किसान, इतना ज़बरदस्त उत्पादन होता है यहाँ पर। तो भाई मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, मैंने तमाम जानकारियाँ दे दी है, और भाई ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी कुछ थोड़ी सी नॉलेज आपके दिमाग में डाल दी मैंने कि यार अपने घर के लिए लगा लो। पहले सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करिएगा, फिर आपको देख दूसरे करेंगे। तो इस तरह से आप यार एक क्रांति लेके आइए यार, इस तरह से पेस्टिसाइड दवाओं का उपयोग मत करिए भाई। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। और भाई वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।